हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग लेटर को पढ़ना शुरू करता है। उसके डैड के कॉल रखने के बाद से ही तियांग ने लेटर को पढ़ने में लेट नहीं किया। लेटर को पढ़ने के बाद तियांग की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कार को घुमाने के लिए कहता है ड्राइवर से। ड्राइवर कहता है क्या हुआ, आप वापस जाना चाहते हो? तियांग कहता है हाँ, अब तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक यहाँ पर रो रहा था। वो बच्चों को संभालेगा या फिर खुद को संभालेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक बुरी तरह से रो रहे थे। तियांग वापस आ जाते हैं और जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है क्या तुमने उसको पढ़ लिया? अगर तुम मेरी बात को सुन लेता ना तो काश तुम्हें यहाँ से जाना नहीं पड़ता। तियांग कहता है सॉरी, मुझसे गलती हो गए है। मुझे अपने प्रोफेसर हस्बैंड की बातों को सुन लेना चाहिए था। अगर मैं आपकी बातों को सुन लेता तो आज शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है मुझे पता है, लेकिन तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगा? मैंने उस दिन जब बच्चों को संभाल रहा था, मैंने उस दिन ही फैसला कर लिया था मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया था बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है और एक के बाद एक ये बहुत ही ज़्यादा जालती हो गया था तुम्हारे साथ। तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए था। मुझे ये समझना चाहिए था बच्चे को जन्म देना इतना आसान बात भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल भरी बात है। तियांग तुम बहुत ब्रेव हो। मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर बहुत ही प्राउड फील होता है। तियांग कहता है आखिर आपने उस लेटर में जो लिखा है, इतनी सिंपल सी बात को सुनने के लिए मैं इनकार कर रहा था और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जंगकुक कहता है हाँ, मैं तो बस यही लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। काश वो दिन वापस आ सकते थे और वो बच्चे को मैं जन्म देता और तुम मेरी जगह पर होते तो मुझे इस समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। मुझे समझने में थोड़ा सा लेट हो गया तियांग, लेकिन मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हें और दर्द नहीं दूंगा। तियांग कहता है हाँ यही था। तियांग कहता है उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें थे जो आपने नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और जंको को बहुत ही टाइटली हक कर लिया। बच्चे भी बहुत ही खुश लग रहे थे। जंको का तियांग कहता है हम दोनों को मिलकर बच्चों को संभालना होगा और अब से हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तियांग कहता है हाँ सही कहा। जंको कहता है बिल्कुल सही। उसके बाद दोनों ने मिलकर बच्चों को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जंको को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। उसको पेरिस जाना था। तियांग बच्चों को लेकर नहीं जा पाएगा। ट्रैवल करना अच्छा नहीं होगा। 3 बच्चों को कैसे संभालेगा? तो जंकुक ने उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पर आने के लिए कह दिया। जिन और आर्यन भी यहाँ पर आ जाते हैं तियांग के साथ बच्चों को संभालने के लिए। जंकुक यहाँ से दूर जा रहे थे तो तियांग को बहुत मिस कर रहा था। वो चाहता तो तियांग को अपने साथ लेकर जाना, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तियांग बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगा और जंकुक को भी अकेला नहीं जाने दे सकता है। लेकिन मजबूरी है तो जंकुक यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक तियांग को बहुत मिस कर रहा था अभी से। तियांग बच्चों को संभाल रहा था लेकिन उसको जंकुक की यादें खा रहे थे। जीन और आर्यन कहता है तो तुमने साथ में क्यों नहीं गए? हम बच्चों को संभाल लेते ना। तियांग कहता नहीं, मुझे इन बच्चों को संभालना है, ये हमारी प्यार की निशानी है। जिन कहता है लेकिन तुम तो जंकुक से भी बहुत प्यार करते हो, उसको भी बहुत मिस कर रहे हो, तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तियांग कहता है लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? डैड प्लीज़ अप्पा को समझाइए, मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाता हूँ। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जैसे वॉशरूम जाते हैं। कुछ देर बाद तियांग फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और वो मिरर के सामने अपने बालों को सुखा रहा था। अचानक कोई पीछे से आकर तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग मिरर में जंकुक को देखकर बहुत ही शौक हो गए और वो इसको ड्रीम समझ रहा था। तियांग कहता है क्या मजाक है? जंकुक कहता है क्या तुमने मुझे मजाक कहा? तियांग कहता है आप दिन में भी आप मेरे सपने में आने लग गए हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गए हो ना? क्योंकि आप पेरिस गए हो मुझे पता है और आप इस टाइम पर इस जगह पर नहीं हो सकते हो। जंकुक तियांग को बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहता है
मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें पीछे से हक कर रखा है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा ड्रीम हूँ। ये बहुत बुरी बात है तियांग। तियांग कहता है, काश ये हकीकत होता। तो जंगकुक ने तियांग की गर्दन पर बहुत ही ज़्यादा डीपली बाइट करना शुरू कर दिया। जंगकुक को इस तरह से करते हुए देखकर तियांग को अब भरोसा हो गया कि ये ड्रीम नहीं है। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या आप सच में मेरे सामने हो? आपने क्या किया? यहाँ पर निशान बना दिया और डैड ने और अप्पा ने देख लिया तो क्या सोचेगा? जंगकुक कहता है, उन लोगों ने तो मुझे वापस आने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। तो तियांग कहता है, कैसे? आप मीटिंग के लिए पेरिस नहीं गए? जंगकुक कहता है, जिस बोर्ड मीटिंग के लिए मुझे पेरिस जाना था वहाँ पर जिहुप चले गए और मैं यहाँ पर आ गया और इन सारी चीज़ों के बीच में तुम्हारे डैड ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो मैं अब तुम्हारे पास रह सकता हूँ तियांग, और हमारी बच्चों को वो दोनों संभाल लेगा। तियांग कहता है, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप वापस भी आ गए, और मैं हूँ कि ये सब कुछ ड्रीम समझ रहा था। तो उसने जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। जंगकुक ने भी तियांग को हक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग कहता है, मैंने भी। दोनों इस तरह से कह रहे थे जैसे कि कितने सालों से एक दूसरे से दूर रह रहे थे। तो फिर जंगकुक और तियांग अब बेड पर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतार रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? मैं अभी भी नहा कर आया हूँ और अब मेरे कपड़ों को क्यों उतार रहे हो? ऐसा मत करो ना। लेकिन जंगकुक तियांग की बात नहीं सुनता है और उसकी शर्ट की बटन को खोलने शुरू कर देते हैं और तियांग की बॉडी पर किस करना भी शुरू कर देते हैं। तियांग ने भी जंगकुक की कोट को उतार दिया और उसके बाद उसकी टी शर्ट को भी उतार दिए। उसके बाद जंगकुक और तियांग बहुत ही नज़दीक आ गए। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। यहाँ पर जिन और आरिम दोनों मिलकर बच्चों को संभाल रहे थे। बच्चे बहुत ही शांत है और बहुत प्यारा और क्यूट सा भी है। तो जंगकुक और तियांग कुछ देर बाद दोनों साथ में फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग को देखकर जिन और आरिम कहता है, तो अब हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, क्या कहते हो? तो हमें भी हमारा काम संभालना है। तुम दोनों आप बच्चों को संभाल लोगे ना? जंगकुक कहता है, हाँ संभाल लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आए और बच्चों को संभाला। जिन कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद आर्यम और जिन यहाँ से चले जाते हैं और तियांग और जंगकुक साथ में मिलकर बच्चों को संभाल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक और तियांग बहुत ही काम में भी बिजी हो जाते हैं। जब जंगकुक घर में आ जाते हैं वो बच्चों को संभालते हैं और तियांग के काम में भी हेल्प करते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग तुम अपने बिजनेस को शुरू करना चाह रहे थे ना? मैं कहता हूँ तुम अपने काम को शुरू करो। मैं बच्चों को संभालने के लिए बेबी सिटर रख लूँगा। ये सही रहेगा ना? तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरा सपना नहीं था। वो तो मैं बस यहाँ पर आपसे ध्यान भटाने के लिए यहाँ पर आ गया था और बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा था। बिल्कुल करेंगे, वो भी पूरा करेंगे, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चों को संभालना है। जैसे वो लोग थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे मैं अपनी बिजनेस भी शुरू कर लूँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे अपने बच्चे से दूर नहीं रहना है और मैं काम देख रहा हूँ। ऐसे भी मैं ऑनलाइन पर काम करते जा रहा हूँ। सब कुछ की तैयारियाँ हो चुकी हैं। मौका मिलते ही मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दूँगा। जंगकुक कहता है, बहुत अच्छा। तो तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। एक महीना बाद तियांग को सुबह से ही उल्टियाँ हो रहे थे। जंगकुक को नहीं पता है इस बारे में। तियांग ने प्रेगनेंसी किट लिया और टेस्ट कर लिया। तियांग बहुत ही हैरान रह गए। जंगकुक जैसे घर वापस आते हैं तियांग जंगकुक को बहुत ही घूर कर देख रहा था। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तियांग तुम ठीक तो हो ना? ऐसे भी तुम सुबह से मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तियांग कहता है, मैंने क्या कहा था आपसे? जंगकुक कहता है, कौन सी बात कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आया। तियांग कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गया तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। जंगकुक कहता है, हाँ तो? तियांग कहता है, मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गया हूँ और मैं आपसे। तो जंगकुक कहता है, आगे कुछ मत कहना, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ तुम्हारे साथ, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता है तियांग। देखो तुम इस तरह से मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर ये सब कुछ हो गया है तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? ये बच्चा किसी और का है क्या? तो आप मुझ पर शक कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने बहुत ही ध्यान से सब कुछ किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा तियांग।
अगर ऐसा है भी तो हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अभी भी देर नहीं हुआ है तो तुम एवर्शन कर सकते हो। तियांग, हमें देर नहीं करना चाहिए। चलो मेरे साथ और डॉक्टर के पास चलते हैं और जल्दी से एवर्शन कर लेते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा जो तुम नहीं चाहते हो। तियांग कहता है, इस बारे में सोचना भी मत, मैं कोई एवर्शन नहीं करने वाला हूँ। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। तियांग कहता है, देखो अब मैं जो फैसला कर रहा हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, तो आप सुनने के लिए तैयार हो? जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तियांग कहता है, आखिर क्यों ना जाऊँ? तो आपने फिर से वो ही कर दिया। आज इस बार मैं बहुत ही नाराज़ हूँ आपसे। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, लेकिन दोबारा से प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो तुम? प्लीज़ तियांग। और तियांग के पैर को पकड़ने ही वाले थे, तियांग ने जंगकुक की हैंड को पकड़ लिया और जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। क्या सच में मजाक कर रहे थे? लेकिन क्यों तियांग? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, यही करने के लिए तो मैंने ऐसा किया था, लेकिन अब तो सच में बहुत डर गए। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना डर लगा कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं आइंदा तुम्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं बनाऊंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, वो मैं सुबह से जैसे वॉमिटिंग कर रहा था तो मुझे बहुत ही डर लगने लग गया था। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जैसे मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि ये नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। आखिर मेरे हॉट प्रोफेसर हस्बैंड के होते हुए भी मैं प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो पाया। तो मुझे आप पर गुस्सा आ गया, तो मैंने सोच लिया मैं आपके साथ थोड़ा सा मज़ा करूँगा। जंगकुक कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है त्याग? पहले तो तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम दोबारा से बच्चे को जन्म दो, और ऊपर से तुम्हें इस बात पर भी गुस्सा आ जाता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो पाए मेरे होते हुए। त्यांग, तुम चाहते क्या हो? त्यांग कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करो। जंगकुक त्यांग को कहता है, तो ठीक है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या करो, सच में प्रेग्नेंट करने वाले हो क्या? देखो ऐसा मत करना, वरना सच में मैं डिवोर्स दे दूंगा। जंगकुक कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तो मैं वो करके रहूँगा। और जंगकुक त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों अब रोमांस करना शुरू कर देते हैं। जैसे दिन बीतता जा रहा था सब कुछ बहुत ही ठीक चल रहे थे। जंगकुक तो त्यांग को डराने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन तीनों बच्चे के साथ ही वो दोनों बहुत ही खुश थे। 5 साल बाद अब बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो गए थे और इन बच्चों को संभालने के लिए तो नैनी रख लिया था और तियांग अपने बिजनेस को शुरू कर दिया है। तो फिर जंगकुक और तियांग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही स्मूथली चल रहे थे। तीनों बच्चों के साथ दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तेकुक, भीकुक और तेगुक तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्यूट और हैंडसम हैं। तीनों प्रिंस चार्मिंग हैं। तियांग और जंगकुक तीनों के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करता है। जब भी दोनों को मौका मिलते हैं तीनों बच्चों को लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। तीनों बच्चे जब भी तियांग और जंगकुक को नहीं देखते हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो तीनों हमेशा जंगकुक का तियांग के साथ ही रहना चाहता है। तो जंगकुक ने एक दिन बच्चों से पूछ लिया कि तुम तीनों सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? बच्चे अब तियांग और जंगकुक को देखते रह गए। वो तीनों ही जंगकुक और तियांग को घूरे जा रहे थे। जंगकुक कहता है, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो ना तुम तीनों? तियांग कहता है, नहीं मुझसे करता है। दोनों बहस करना शुरू कर देता है और तीनों बच्चे जो है तियांग और जंगकुक की उंगलियों को पकड़ रहा था। तीनों बच्चे बहुत ही खुश लग रहे थे। वह अपने दोनों डैड से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जंगकुक का तियांग कहता है, देखा वो तीनों हम दोनों से प्यार करते हैं। वो दोनों डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे हम दोनों कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा प्यार किससे कौन करते हैं। जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तियांग, और तुम मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। तियांग कहता है, ये आप कैसे कह सकते हो मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, माना तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कभी नहीं करते। तुमने मुझे डिवोर्स देने के बारे में भी सोच लिया था। तियांग कहता है, वो तो बस आपको डराने के लिए था, मैं कभी आपको डिवोर्स दे ही नहीं सकता हूँ। मैं तो आपकी वो नॉटी स्टूडेंट हूँ जो 7 साल तक आपका इंतज़ार किया था, और आप हो कि मुझे ये बोल रहे हो कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक तियांग को पीछे से हक करते हुए कहता है, किसने कहा तुम्हें? मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जो किसी ने नहीं किया होगा।
मैंने तुमसे प्यार करने के बावजूद भी तुमसे दूर रहने का फैसला किया था, तुम्हारे करियर की वजह से, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक का त्याग एक दूसरे को प्यार की बहुत ही मिसालें दे रहा था, लेकिन अंत में दोनों ये मानने के मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए कि दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।